नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज इस चैनल में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे हम लोग और काफ़ी छोटी-छोटी माइन्यूट डाउट्स को लेकर चलेंगे जो इवन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। और जब आप स्टैंडर्ड पेपर लिखने जाते हो तो वहाँ पे यही छोटी-छोटी डाउट्स से क्वेश्चन आते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और एक इम्पोर्टेंट बात, मेरी जो भी लेक्चर सीरीज आई है या आगे आएँगी वो क्लास 11, 12 कॉमर्स एंड ग्रेजुएशन के लिए होंगी और फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। तो सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट समथिंग अबाउट, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट समथिंग अबाउट, कि किस चीज के बारे में है। सब्जेक्ट मैटर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किसी कोर्स के बारे में हो सकता है, वो किसी एस्से के बारे में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी आर्ट वर्क में सब्जेक्ट मैटर किसी आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकता है कि उसने जो पेंट या फिर ड्राइंग जो बनाया है, तो उस चीज को बनाने के लिए उसने किस किस चीज का यूज किया, जैसे उसने किस चीज को चूज किया है, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन आर्टिस्ट फॉर द आर्ट वर्क जो कि उसने पेंट बनाया है उसके लिए हो गया। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा कि जनरली द सब्जेक्ट मैटर टेल्स अस अबाउट व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है, मीन्स एवरीथिंग वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि इसे दो तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल वे हो गया और एक मॉडर्न अप्रोच हो गया। ट्रेडिशनल जो कि आपका 1930s तक चला, ये मॉडर्न जो है 1933 में आया था, ठीक है। जो भी आपका क्लासिकल, नियो क्लासिकल तक जो भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच को ही लेकर चले हैं और मॉडर्न उसके बाद आया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आ जाएगा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न अप्रोच में क्या आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो ये सब तो आप काफी अच्छे से जान रहे होंगे। तो आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चार पैरामीटर है इकोनॉमिक्स के, जिसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला जाता है, ये काफी टाइम से आ रहा है। क्लासिकल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, फिर नियो क्लासिकल, फिर बाद में सैमुअलसन 1970 में, सबके द्वारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो फर्स्ट क्या है, कंजम्पशन, ठीक। कंजम्पशन क्या होता है, इट मीन्स द यूज ऑफ वेल्थ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पहले हम इस लाइन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेल्थ क्या होता है। वेल्थ से आप ये तो बिल्कुल मत समझे कि इसे मनी बोलते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वेल्थ क्या होता है कि इट रेफर्स टू द कंट्रीज स्टॉक ऑफ रिसोर्स एंड गुड्स दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई वांट्स, ठीक है। जो भी कंट्रीज में स्टॉक रिसोर्सेस हैं या फिर कोई भी टेंजिबल गुड्स हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में यूज आ सकता है, उसे हम वेल्थ कहते हैं। जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो जाएंगे या फिर बिल्डिंग्स, या फिर हम ह्यूमन स्किल जो इंटेंजिबल भी है, एजुकेशन। तो वेल्थ कुछ भी हो सकता है। इसका चार पैरामीटर होता है मेजर करने का, ये चारों होना चाहिए। मस्ट बी, इट मस्ट हैव, satisfaction, must be scarce, थर्ड हो जाएगा must have value, एंड फोर्थ हो जाएगा capable of being transferred और exchange।
तो ये वेल्थ का 4 पैरामीटर है, जिस चीज का भी ये 4 पैरामीटर सेटिस्फाई करता है वो वेल्थ होगा। मनी हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मनी जो है वो यूज होता है जो मीडियम टू वेल्थ को मूव करने में, ठीक है, वेल्थ को एक्वायर करने में, इधर से उधर मूव करने में, उसे हम वेल्थ में नहीं काउंट करेंगे। मनी एक टर्म हो सकता है जिसे हम वेल्थ मेजरमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बट मनी इनहेरेंटली ये वेल्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वेल्थ क्या होता है। द कंट्रीज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस एंड गुड्स दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई वांट्स, उसे वेल्थ कहते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स द यूज ऑफ वेल्थ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तो हम इस वेल्थ का यूज करते हैं जिससे हमें जो भी हमारी इंडिविजुअल की वांट्स है वो सेटिस्फाई होती है, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं मार्केट से, उसे हम कंज्यूम करते हैं, तो वही हमारा कंजम्पशन हो गया। अब कंजम्पशन के लिए ये जरूरी नहीं कि हम मार्केट से परचेज ही करें, किसी भी चीज की हम कंज्यूम करें, उसमें पैसा लगे ना लगे, डजेंट मैटर, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेटिस्फैक्शन होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं, सेटिस्फैक्शन आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो कंजम्पशन है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, कंजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात आप रखें, कहीं भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो कंजम्पशन में और क्या आएगा, अब हम देखते हैं यूटिलिटी। जैसे आप कंजम्पशन के डेफिनेशन में देखें, इट ऑल्सो मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी और यूज ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो बेसिकली जहां भी आप पढ़ेंगे वहां पे आपको यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सेम बताया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ये काफी डिफरेंट है। यूटिलिटी क्या है, आपका कॉज है, और ये क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। यूटिलिटी उसे बोलते हैं जिसे अपना इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई एनीवन्स वांट, ठीक है, मींस द पावर टू सेटिस्फाई वांट्स, से यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है ये जैसे यूटिलिटी क्या है, ये आपका एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। आप किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है उसके प्रति कि हाँ ये गुड्स हम कंज्यूम करेंगे तो हमें इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसे एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन जिसे यूटिलिटी बोलते हैं। और सेटिस्फैक्शन क्या होता है, ये रियलाइज्ड होता है, रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन मीन्स आप एक्चुअली में उस चीज को कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला उसे सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो हमेशा कंजम्पशन के बाद ही आएगा, ठीक है। यूटिलिटी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिफोर कंजम्पशन, बट सेटिस्फैक्शन जो है वो आपका आफ्टर कंजम्पशन ही आएगा। और ये एक रियलाइज टर्म है, एक्चुअली में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कंजम्पशन के बाद उसे सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो यूटिलिटी क्या है कि हर गुड्स का, दुनिया में जितने भी गुड्स हैं, वैल्यूएबल नॉन वैल्यूएबल, सबके पास अपना कुछ ना कुछ इनहेरेंट यूटिलिटी जरूर है, मस्ट पावर टू सेटिस्फाई वांट्स, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आयरन रॉड है, ठीक, इसकी अपनी कुछ यूटिलिटी होगी, ठीक है। बट इस आयरन रॉड को हम यूज करके बाइसाइकिल बना ले, तो अब क्या हो गया कि इस आयरन का यूज हमने किया, अब इसकी यूटिलिटी जो है वो काफी बढ़ गई है, ठीक है। तो हर गुड्स का अपना एक यूटिलिटी होता है जिसे हम कंज्यूम करके उसकी ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं मार्केट में कोई एक बिस्किट आया, हमने एक्सपेक्ट किया कि वो उसकी प्राइस काफी कम है, नॉर्मल क्रीम बिस्किट का दाम 10 रुपए, उस कंपनी ने उसका दाम 4 रुपए रखा, तो हमारी क्या है, यूटिलिटी अचानक से बढ़ गई। हमने सोचा कि 10 रुपए का चीज 4 रुपए में मिल रहा है, तो क्या हो गया, इस प्रोडक्ट के प्रति मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन था, वो काफी इंक्रीज हो गया।
मीन्स इस प्रोडक्ट का मेरे लिए यूटिलिटी जो है वो काफी बढ़ गया। बट ऐसा भी हो सकता है कि जब हमने इसे कंज्यूम किया तो जो एक्सपेक्टेशन था, जो टेस्ट होना चाहिए था, वो बिल्कुल मीट नहीं किया। तो मेरे लिए जो सेटिस्फैक्शन था वो सडनली आसमान से गिरकर जमीन पे धड़ाम से। मतलब एक प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी मैक्सिमम हो सकता है और सेम प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फैक्शन मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है वो एक्सपेक्टेड है विदाउट कंजम्पशन, और जो सेटिस्फैक्शन है वो एक्चुअली रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन है जो हम कंज्यूम करने के बाद लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंस है। तो कंजम्पशन जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट, मान लेते हैं ये एप्पल है। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है कि हम इसके कंपोजिशन को कोई ऑल्टर नहीं करेंगे, बट इसके फॉर्म को हम बिल्कुल चेंज कर देंगे। मतलब कंपोजिशन कहने का मतलब कि एप्पल किस चीज से बना है, वाटर, फिर जो भी एक्स्ट्रा विटामिन हो गए, इन सब से बना है, तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। बट फॉर्म क्या हो गया, जो इसका शेप है। और जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो इसका हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। मान ले फर्स्ट बाइट में इतना खाया तो इसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया, तो कंपोजिशन सेम रहेगा, फॉर्म हमने चेंज कर दिया, तो इसकी जो यूटिलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई। मीन्स इसका यूटिलिटी हमने रिड्यूस कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कंजम्पशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। मीन्स इसे हमने खाया ही ना, इसका जो फॉर्म है उसको चेंज करके हमने क्या किया, फेंका तो नहीं, उसे हम खाया। और खाया नहीं खाया मैटर नहीं करता है, आपने इसे काट कर अगर फेंक भी दिया तो भी ये कंजम्पशन में आएगा, क्योंकि ये इस एप्पल का जो यूटिलिटी था वो आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये कंजम्पशन में आएगा ही। डिपेंड नहीं करता आप उसे खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आप उसकी फॉर्म को अगर चेंज कर रहे हो तो आप कंजम्पशन कर रहे हो उसकी। ठीक है, कंजम्पशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट कंजम्पशन हो गया, फाइनल, जैसे हमने फूड, टॉयज, स्टेशनरी, लैपटॉप। या फिर प्रोडक्टिव कंजम्पशन जैसे इनडायरेक्ट, जैसे आयरन टू मेक साइकिल हो गया। फिर किसी चीज का हम यूज करके कोई फिनिश गुड बनाते हैं उसे प्रोडक्टिव कंजम्पशन बोलते हैं। स्लो कंजम्पशन जो धीरे धीरे देता है, जैसे एसी, टीवी, लॉन्ग टर्म जैसे कैपिटल गुड्स हो गए। फिर क्विक हो गया जो जल्दी देता है। फिर वेस्टफुल हो गया, जैसे मान लेते हैं किसी घर में कोई बच्चे ने किसी ग्लास को तोड़ दिया, तो वो क्विक कंजम्पशन हो गया। मीन्स उससे हमें कोई सेटिस्फैक्शन मिला तो नहीं, बट क्या, उसकी यूटिलिटी तो हमने खो दिया ना। अब उसे यूज तो नहीं कर सकते हैं, उस ग्लास की जो अपनी इनहेरेंट यूटिलिटी थी उसे तो हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो वो भी कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो इसे क्या समझे हम, सेटिस्फैक्शन मेरा कुछ भी हो, नेगेटिव, जीरो, मिले ना मिले, बट कंजम्पशन उसका होगा अगर उसकी यूटिलिटी को हम डिस्ट्रक्ट करते हैं तो। ठीक है, सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन इट इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो हम क्या करते हैं कंजम्पशन में, यूटिलिटी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसी यूटिलिटी को बनाने के प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। मीन्स काफी सारे चीज को असेंबल कर करके एक कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी यूटिलिटी हम क्रिएट करते हैं जिससे कंज्यूमर जो है कंज्यूम करेगा। ठीक, हर प्रोडक्ट में अपनी उसकी एक यूटिलिटी होती है। इट इन्वॉल्व द processes and methods employed in transformation of tangible input, raw material, semi-finished good or sub-assemblies and intangible input ideas information into goods and services। क्या कह रहा है कि किसी भी tangible goods का रॉ मटेरियल हो गया या सेमी फिनिश्ड गुड, उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मीन्स उस चीज का हम पूरा कंपोजिशन ही चेंज करके उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे किसी भी चीज का, जैसे मान लेते हैं आटा की बात ले, तो उसे हम क्या, ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो आटा जो हुआ वो रॉ मटेरियल हुआ, ब्रेड जो हुआ फाइनल गुड हुआ, तो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे रॉ मटेरियल से। ठीक है, उसी तरह इंटेंजिबल में आइडिया, इंफॉर्मेशन, किसी भी आइडिया को लेकर हम कोई एक कोई कंपनी सेटअप करते हैं या फिर कोई आइडिया को लेकर इन्वेस्टर के पास जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद हम कोई भी एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करते हैं,
तो वो आइडिया इन्फॉर्मेशन को हम कंपाइल करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसे भी हम प्रोडक्शन की तरह लेते हैं, जो कि सर्विस में आता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया, तो वो क्लियर है ये। उसके बाद एक्सचेंज आता है, ठीक है। एक्सचेंज इट इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. It may occur among individual or countries. The exchange of goods leads to an increase in the welfare of individual through creation of higher utilities for goods and services. तो एक्सचेंज बेसिकली क्या बोलता है कि एक्सचेंज में क्या आता है, ट्रेड आता है, कॉमर्स मीन जो भी खरीद बिक्री का होता है वो एक्सचेंज में ही आता है, और वो विद इन द कंट्री और ग्लोबली भी हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे मार्केट में बेचना भी है, तो वो एक्सचेंज के अंदर आता है। और ऐसा क्यों कह रहा है कि इट इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू द हायर यूटिलिटी। मीन्स मान लेते हैं कोई बंदा एक अमेरिका में है, उसे राइस चाहिए, कोई इंडिया में है, उसे कोई मशीनरी चाहिए, तो अमेरिका वाले इंडिया से एक्सचेंज करेंगे मशीन को, इंडिया वाले अमेरिका से एक्सचेंज करेंगे राइस को। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ मतलब इसकी वैल्यू तो देनी ही होगी पैसों के फॉर्म में, बट हाँ एक्सचेंज इसी को बोलते हैं कि हम एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे और एक दूसरे के लिए सप्लाई करेंगे, तो उसी को एक्सचेंज बोलते हैं। तो बेसिकली एक्सचेंज जो होता है वो वही हो गया आपका मार्केट, जहां आपका बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, परचेजिंग हो रहा है, तो उसी को एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। Distribution refers to sharing of wealth that is produced among the different factors of production. तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी डिस्ट्रीब्यूशन को बोला था, इट रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ वेल्थ, मीन्स जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक, तो जो हमने प्रोड्यूस किया है तो उससे हमें जो इनकम हुई, तो उसे हम कैसे कंपनसेट कर रहे हैं। जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हमें, तो उसे कैसे हमने कंपनसेट किया। जैसे लैंड को रेंट, लेबर को वेज, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कैपिटल को इंटरेस्ट। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट बेचने के बाद जो इनकम हुई, या इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाने में अपना जो योगदान दिया, तो उसे हमने कैसे कंपनसेट करना है। अब जो प्रोडक्ट बना उसी को तो देकर कंपनसेट नहीं करना है, तो जो भी हमारी इनकम हुई तो उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सचेंज हमने देख लिया कि कैसे हम मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का सेल करते हैं, अपने एक इंडिविजुअल के नीड्स को दूसरे इंडिविजुअल फुलफिल करता है, उसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन को एक और तरीका से बोल सकते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग। जो भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंगेज किया है अपने प्रोडक्शन के लिए, उसे हम क्या रिवॉर्ड कर रहे हैं, रिवॉर्डिंग। और मेकिंग पेमेंट बोल सकते हैं कि लैंड को रेंट दे रहे हैं, लेबर को बेच दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे रहे हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपको लेक्चर अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो और मैक्रो जो कि बेसिक है और काफी डीप में लेकर आएंगे, जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एकेडमिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी इंटरव्यू में। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।